सेना पदयात्रा के लिए निकल चुकी है। वहीं हरिहर यात्रा को रोकने की तैयारी में पुलिस प्रशासन नजर आ रहा है। कैला देवी धाम के बाहर पुलिस ने बैरिकेडिंग्स लगाए हैं। बैरियर्स लगाकर पुलिस पूरी मुस्तैदी के साथ में खड़ी है। कैला देवी धाम पर लोगों के जुड़ने का सिलसिला वहीं जारी हो गया। कुछ तस्वीरें सामने आई जो कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। आपको बता दें कि कैला देवी धाम से लेकर विवादित स्थल तक पुलिस की तैनाती कर दी गई है ताकि किसी भी तरीके की जो अव्यवस्था है वो ना देखने को मिले और भीड़ भाड़ की वजह से कुछ भी अनहोनी ना घटे। वहीं हिंदू संगठनों ने जो ऐलान किया है उसके मुताबिक पदयात्रा मां कैला देवी धाम से शुरू होगी और विवादित स्थल तक पहुंचेगी। यहां पर हरिहर मंदिर प्रकोटे की परिक्रमा की जाएगी। वहीं धाम से विवादित स्थल की दूरी लगभग 22 किलोमीटर की है। यात्रा वाहनों से शुरू होकर थाना हयातनगर क्षेत्र के गवा रोड स्थित गांव मोती नगर तक पहुंचेगी। वहां से साधु संतों के नेतृत्व में 2.5 किलोमीटर लंबी पदयात्रा शुरू होगी। अब इतनी बड़ी पदयात्रा का जब ऐलान किया गया है, यही कारण है कि पुलिस की जो बड़ी टीमें हैं वो अलग अलग तरीके से मुस्तैदी के साथ में लगी हुई हैं। हरिहर पदयात्रा के आयोजक महंत ऋषिराज गिरी का बयान भी सामने आया। थोड़ी देर में पदयात्रा निकलेगी, उनके द्वारा कहा गया। टाइम्स नाउ नवभारत से उनके द्वारा बातचीत की गई और क्या कुछ खास उनके द्वारा कहा गया आपको सुनवाते हैं। तो आपको सुनवाएंगे कि उन्होंने खास बातचीत जब टाइम्स नाउ नवभारत की टीम के साथ में करी तो क्या कुछ उनके द्वारा कहा गया। फिलहाल जो तस्वीरें सामने आई हैं वो परकोटे की परिक्रमा से पहले की तस्वीरें हैं कि कैसे लोग बड़ी संख्या में अपने परिवारजनों के साथ में परिक्रमा करने के लिए निकले हैं। विवादित स्थल पर ये यात्रा जो है वो खत्म होगी और इसीलिए एक अनुमान लगाया गया है, आशंका जताई जा रही है कि हजारों की संख्या में लोग जो है वो इकट्ठा हो सकते हैं। यही कारण है कि तमाम जो पुलिस बल है वो ड्रोन की सहायता से, कैमरास की सहायता से फिलहाल अलग अलग जगह पर तैनात किए गए हैं। आपको सुनवाएंगे क्या कुछ खास महंत के द्वारा कहा गया, लेकिन उससे पहले आपको कुछ बता देते हैं। मां कैला देवी धाम के महंत ऋषिराज गिरी ने परिक्रमा का ऐलान तो किया है। मां कैला देवी धाम से पदयात्रा शुरू होकर विवादित स्थल तक पहुंचेगी। धाम से विवादित स्थल की जो दूरी है लगभग 22 किलोमीटर की, यानी कि यात्रा 22 किलोमीटर तक चलने वाली है। यात्रा वाहनों से शुरू होकर मोती नगर तक पहुंचेगी। यहां से साधु संत जो हैं उनके नेतृत्व में 2.5 किलोमीटर लंबी पदयात्रा शुरू की जाएगी। इसके बाद में हरिहर मंदिर प्रकोटे की परिक्रमा शुरू की जाएगी और ये जो पूरा रूट है 22 किलोमीटर का, इसी में पुलिस की तैनाती की गई है। हरिहर परिक्रमा यात्रा बस अब शुरू होने वाली है। बाहर भारी संख्या में लोग तैनात हैं। हमारे साथ मौजूद हैं अंतर्राष्ट्रीय हरिहर सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष महंत ऋषिराज गिरी जी महाराज। बात करते हैं महाराज, क्या तैयारी यात्रा की है? पूरी तैयारियां हैं। कुछ समय पश्चात हम लोग हरिहर मंदिर के लिए दर्शन करने के लिए प्रस्थान करने वाले हैं। हरिहर भगवान आप सब पे कृपा बनाए, हम सब पे कृपा बनाए रखें। बैरियर लगा रखे हैं, पुलिस ने जाने देंगे? अरे बड़ी अच्छी व्यवस्था करिए, कोई हमें परेशान ना करे इसलिए बैरियर लगाए। कोई अलग तत्व नहीं आ जाए, कोई मुस्लिम लोग नहीं आ जाए, कोई गलत लोग नहीं आ जाए, इसलिए लगाए, सुविधा के लिए लगाए। आज ही का दिन क्यों चुना यात्रा के लिए? क्योंकि 19 तारीख को हमने याचिका डाली थी। क्या याचिका में आपने मांग की और कहां तक आपकी लड़ाई पहुंची? अब ये तो कोर्ट में चल रही है और बाकी लोग इसकी पूरी जानकारी आपको देंगे और हम चल रहा है प्रयास, कोर्ट में भी चल रहा है। तो अभी कोई लड़ाई करने थोड़ी जा रहे हैं, अभी तो खाली दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। संभल में क्या कार्यक्रम आपका रहेगा? संभल हरिहर मंदिर प्रकोटे की परिक्रमा करेंगे और फिर वापस पुनः कैला देवी आएंगे। कितनी देर में यात्रा शुरू होगी? बस थोड़े समय पश्चात। तो जाहिर तौर पर ये थे महंत ऋषिराज गिरी जी महाराज जो इस यात्रा को लेकर के निकलने वाले हैं और यात्रा की तैयारियां पूरी हैं। वहीं बाहर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है। आगे क्या स्थिति बनती है वो अभी कुछ देर में सामने आएगा। भीष्म सिंह देवल, टाइम्स नाउ नवभारत, संभल। तो संभल में विवादित स्थल तक ये पदयात्रा जाने वाली है। आपको ये भी बता दें कि जहां पर मस्जिद है वहां पर मंदिर होने का दावा किया गया था, उसी स्थल को विवादित स्थल कहा जा रहा है। ज्यादा जानकारी लेकर ग्राउंड पर गौरव श्रीवास्तव हमारे सहयोगी संभल से ही हमारे साथ जुड़ गए। गौरव, फिलहाल मौजूदा अपडेट दीजिए, पुलिस प्रशासन कैसे मुस्तैद है और क्या कुछ तैयारियां हैं और कितने लोगों के पहुंचने का अनुमान जताया गया है? देखिए, हजारों की संख्या में लोग इस पदयात्रा में पहुंचेंगे। इस वक्त मैं संभल शहर की स्थिति दिखा देता हूं। ये जो मुख्य चौराहा है चौधरी सराय का, यहाँ से आगे ही कुछ 100 मीटर की दूरी पर जो है वो शाही जामा मस्जिद है, जिसे उत्तर प्रदेश सरकार अपने हलफनामे में विवादित ढांचा होने का दावा करती है। वहीं चारों तरफ यहाँ पर पुलिस मौजूद है। बीएनएसएस की धारा 163 जो है वो लागू कर दी गई है। पुलिस प्रशासन ने इस पदयात्रा की अनुमति नहीं दी है। यात्रा इसलिए निकल रही है क्योंकि जो महंत हैं उन्होंने ये कहा कि इसी दिन उन्होंने याचिका दाखिल की थी, उसके 1
साल आज बुधवार को पूरे हो रहे हैं। और इसी दिन आज जो सर्वे था, पहला सर्वे जो है हो गया था, और उसके बाद दूसरे सर्वे के दिन हमने देखा था कि हिंसा हुई थी। तो सर्वे कराने का 1 साल पूरा हो रहा है। और आपको बता दूं कि जो कैला देवी मंदिर है वो योग माया देवी का मंदिर है, जो कृष्ण की बहन मानी जाती हैं। 700 साल पुराना मंदिर है और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव के परिवार का और तमाम जो यादव हैं उनकी कुल देवी जो है वो कैला देवी ही मानी जाती है। लेकिन कैला देवी के महंत ने ही इस मामले में सबसे पहले जो वाद है वो चंदौसी की कोर्ट में दाखिल किया था, जिसके बाद शाही जामा मस्जिद, जो कि विवादित ढांचा उत्तर प्रदेश सरकार कहती है, उसका सर्वे किया गया था। फिलहाल जो तैयारियां हैं, कई बार जो है वहां पर खुफिया एजेंसी जो है वो लगातार रेकी कर रही हैं, क्योंकि 1 साल पूरे होने वाले हैं उस संभल हिंसा के। ऐसे में प्रशासन नहीं चाहता है कि किसी तरह की अप्रिय स्थिति उत्पन्न हो। यही वजह है कि काफी ज्यादा कंट्रोल कर किसी भी तरह के भीड़ को निकलने की इजाजत नहीं दी गई है। 163 लगने का मतलब यह है कि बिना इजाजत 5 से अधिक लोग इकट्ठा नहीं हो सकते हैं, और यात्रा होगी या नहीं होगी इस बारे में भी कहा नहीं जा सकता। लेकिन प्रशासन का जो रुख है वो अभी यात्रा के लिए अनुमति नहीं दे रहा, और प्रशासन नहीं चाहता है कि यात्रा हो, क्योंकि इससे स्थिति बिगड़ सकती है। और इसके लिए दरअसल इजाजत भी नहीं ली गई है, और इजाजत नहीं दी गई है। यही कारण है कि ज्यादा से ज्यादा जो पुलिसकर्मी उनकी तैनाती की गई। गौरव, यहाँ पर आपको रोकते हुए बड़ी ब्रेकिंग दर्शकों को बता दें, हरिहर पदयात्रा पर आचार्य प्रमोद कृष्णन का बयान सामने आया है। पदयात्रा निकालना भक्तों का अधिकार है, योगी सरकार की पुलिस सक्षम और सामर्थ्य है, ये आचार्य प्रमोद कृष्णन के द्वारा कहा गया। दरअसल आपको बता दें कि आज जो ये पदयात्रा निकाली जा रही है, 22 किलोमीटर का पूरा रूट है, उसमें से 2.5 किलोमीटर पैदल पदयात्रा निकाली जा रही है, और उससे पहले वाहनों से निकाली जानी है यात्रा। लेकिन इस यात्रा की जो परमिशन है वो ग्रांट नहीं की गई है। यही कारण है कि भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती है। और क्या कुछ खास प्रमोद कृष्णन के द्वारा कहा गया, आपको सुनवाते हैं। इतिहास में ये दर्ज है कि मुगलिया सल्तनत में मंदिरों को तोड़ा गया, अयोध्या में मंदिर टूटे, संभल में मंदिर टूटे, और भी कई जगह मंदिरों को तोड़ा गया। तो हिंदुओं की जो आस्था है और मान्यता वो ये है कि जितने भी मंदिर तोड़े गए हैं उनके विषय में देश की जनता और सनातन के लोगों को जानकारी मिलनी चाहिए कि आफ्टर ऑल व्हाट इज एग्जैक्टली उस समय क्या हुआ था। तो अगर कोई भक्त यात्रा निकालना चाहता तो निकाले, सवाल मेरे पक्ष में होने का और नहीं है। लेकिन मैं इतना भरोसा करता हूं कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है, और संभल में जो जिला पुलिस प्रशासन है वो बहुत ही सक्षम भी है, समर्थ भी है और सुयोग्य भी है। और एक बार फिर से गौरव को रुख कर लेते हैं। गौरव संभल से हमारे साथ में लगातार बने हुए हैं। गौरव, कई सारे जो आचार्य हैं, महंत हैं, वो इस यात्रा के पक्ष में नजर आ रहे हैं। हालांकि प्रशासन की तरफ से कोई परमिशन नहीं दी गई। ऐसे में कैसे ये पदयात्रा निकलेगी और हजारों लोगों की भीड़ को कैसे प्रशासन संभालता हुआ नजर आने वाला है? देखिए, प्रशासन ने पूरी तरह से बैरिकेडिंग करके भीड़ को रोका हुआ है। देखिए, हजारों लोगों का सड़कों पर उतरकर 22 किलोमीटर तक जाना इतना बड़ा दुविधा का सवाल नहीं है। लेकिन जिस तरीके की घोषणा की गई कि जो शाही जामा मस्जिद यहाँ से थोड़ी दूर पर है, जो शहर के अंदर है, जिसे विवादित ढांचा कहा जा रहा है हिंदू पक्ष के द्वारा, जिसको लेकर कानूनी विवाद चला और वहीं पर हिंसा हो चुकी है, ऐसे में वहां पर किसी तरह के परिक्रमा की इजाजत देना क्या ये सही रहेगा? इसी वजह से प्रशासन जो है अभी तक इजाजत नहीं दे रहा है, और संभवतः मैं मान के चल रहा हूं कि प्रशासन अंतिम तक शायद इजाजत ना दे, और अगर इजाजत देगी तो बेहद सीमित संख्या में शायद लोगों को इजाजत देनी दे। चूंकि अभी कानूनी विवाद चल रहा है और हिंदू पक्ष कहता है कि वो हरिहर मंदिर है, लेकिन मौजूदा ढांचा अभी से क्या उसे मंदिर मानकर परिक्रमा हिंदू पक्ष शुरू कर देगा बिना किसी कानूनी लड़ाई को जीते हुए, या फिर कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़े ऐसी कोशिश करेगा, ये बड़ा सवाल बना है। देखिए, यहाँ पर संभल में बहुत सारी यात्राएं होती रहती हैं। संभल एक पूर्ण तीर्थ माना जाता है, और आप देखिए यहाँ पर तमाम इस तरह के जो तीर्थ परिक्रमाएं के जो बोर्ड है वो आपको दिखेगा, और साल भर यहाँ पर तीर्थ परिक्रमाएं चलती हैं, जिनकी इजाजत प्रशासन देता है, और लोग साल भर यहाँ पर इन तीर्थों की परिक्रमा के लिए आते रहते हैं। लेकिन अभी अचानक से इस यात्रा को लेकर जिस तरीके का माहौल बन रहा, और चूंकि 1 साल पूरे हो रहे हैं, जाहिर तौर पर उस पूरे संभल हिंसा की यादें जो है और उसके जख्म जो है वो शहर के लिए ताजा हैं। ऐसे में प्रशासन नहीं चाहता है कि इस तरह की भीड़ जो है वो विवादित स्थल के आसपास जाए और किसी तरह के तनाव की स्थिति पैदा हो। यही वजह है कि धारा 163 लागू होने का मतलब, जिसे यानी कि पूरी की पूरी जो तैयारी है प्रशासन की तरफ से कर ली गई। ऐसे में इंतजार अब यात्रा की शुरुआत का है, और प्रशासन किस तरीके से इसको टैकल डाउन करता हुआ नजर आएगा, ये भी देखना महत्वपूर्ण है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका गौरव, तस्वीरें दिखाने के लिए और जानकारी देने के लिए।